नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैं आपको उत्तराखंड में बता रहा था कि उत्तराखंड राज्य गठन का इतिहास, आज उसी क्रम में हम कहते हैं कि आपका हमने आगे का पार्ट में आपको बता दिया। अब हम सीधे टाइम न गंवाते हुए सीधे आगे बात करेंगे। ठीक है। तो उत्तराखंड में 1992 के जो आसपास क्या होता है कि 1992 के आसपास या 1994 में क्या होता है, 1994 में एक कमीशन गठित किया जाता है जिसका नाम होता है मंडल कमीशन। ठीक है। और मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आती है तो वो आपका आरक्षण से संबंधित होता है। ठीक है। और इसके विरोध में आपका जो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, जिनका नाम होता है इंद्रमणि बडोनी। ठीक है। इंद्रमणि बडोनी यहाँ पर आपका क्या कर रहे होते हैं, आपका अनशन कर रहे होते हैं। और आमरण अनशन कर रहे हो तो एक तरफ तो हमारा पृथक राज्य का आंदोलन चल रहा है, और एक तरफ जो आपका इंद्रमणि बडोनी हैं, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, ये क्या कर रहे हैं कि आपका ये मंडल कमीशन के खिलाफ आपका आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है। तो इस क्रम में ये दोनों आंदोलन एक हो जाते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, उत्तराखंड में कुछ हिंसक घटनाएं होती हैं, जिसमें पहला जो कांड होता है जिसको कहा जाता है आपका खटीमा कांड। और खटीमा की जो घटना होती है ये होती है 1 सितंबर। ठीक है। याद रखना आपको कब होती है। तो खटीमा की जो घटना होती है ये होती है 1 सितंबर। ठीक है। खटीमा का जो घटना होती है ये होती है 1 सितंबर। ठीक है। ये आपका एक जो घटना होती है ये होती है 1 सितंबर आपका 1994। प्रश्न आता है कि खटीमा कांड कब होता है, तो ये होता है 1 सितंबर 1994। ठीक है। खटीमा कुछ आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे होते हैं और पुलिस वाले क्या कर देते हैं, उन पर आपका लाठीचार्ज करते हैं। ठीक है। जिसके विरोध में एक दिन बाद कहाँ होता है, एक दिन बाद आपका 1 सितंबर 1994 को क्या होता है, मसूरी में कुछ आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे होते हैं। और जहाँ पर पुलिस के द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए आपका आंदोलन भीड़ को तितर बितर करने के लिए आपका क्या किया जाता है कि आपका लाठीचार्ज किया जाता है। और यहाँ पर आपका पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, आपका गोलियां भी चलाई जाती हैं, जिसमें क्या होते हैं कि आपका 7 लोग शहीद होते हैं, जिनमें आपका 2 महिलाएं होती हैं। एक का नाम होता है बेलमती चौहान और दूसरा नाम होता है आपका हंसा धनाई। तो ये 2 महिलाएं होती हैं। इसके बाद जो अगली घटना होती है, इस दोनों घटनाओं के विरोध में उत्तराखंड के लोग क्या करते हैं कि जो आपका केंद्र सरकार है उसके घेराव या संसद मार्च के लिए आपका दिल्ली जा रहे होते हैं। और ये घटना होती है अक्टूबर की। ठीक है। ये आपका जो घटना होती है ये होती है अक्टूबर की आपका 1994। ठीक है। तो अक्टूबर की जो घटना होती है इसमें क्या होता है कि जैसे आपका रामपुर तिरहा आपका जो यूपी में पड़ता है, यहाँ पे पुलिस वालों के द्वारा आंदोलनकारियों को रोका जाता है और उनके साथ आपका दुर्व्यवहार किया जाता है, अभद्र व्यवहार किया जाता है। तो इस घटना को कहा जाता है रामपुर तिरहा की घटना, जो होती है 2 अक्टूबर 1994 को। ठीक है। तो ये घटनाएं का क्रम है, पहला 1 सितंबर 1994 को आपको खटीमा कांड, 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड, जिसमें 7 लोग शहीद हुए थे और 2 महिलाएं रहती हैं। एक का नाम हंसा धनाई और दूसरा का नाम आपका बेलमती चौहान। तीसरी जो घटना होती है ये होती है 2 अक्टूबर 1994 को। इसमें आपका मैंने बता दिया कि रामपुर तिरहा जो यूपी में पड़ता है, पुलिस वालों के द्वारा आपका वहाँ पे बसों को रोका जाता है और महिलाओं तथा बच्चों के साथ बदसलूकी की जाती है। इस घटना को कहा जाता है रामपुर तिरहा कांड। ठीक है। तो आपको ये घटना, ठीक है। उसके बाद अगली जो घटना होती है ये 95 की घटना है, ये होती है 10 नवंबर। ठीक है। 10 नवंबर। ठीक है। ये होती है आपका 10 नवंबर। ये आपका 10 नवंबर, ये आपका घटना होती है 10 नवंबर 1995 को। ठीक है। 10 नवंबर 1995 को जो घटना होती है, इस घटना को कहा जाता है 10 नवंबर, ये आपका है श्रीअंत टापू। श्रीअंत टापू प्रतापगढ़ श्रीनगर में। ठीक है। और यहाँ पे कुछ आंदोलनकारी क्या कर रहे होते हैं, आपका आंदोलन कर रहे होते हैं। और यहाँ पर क्या होती है, ये पुलिस वालों के द्वारा इन आंदोलनकारियों को जबरन उठाया जाता है और इस घटना को कहा जाता है आपका श्रीअंत टापू की घटना। तो उत्तराखंड के इतिहास में ये 4 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं और इन घटनाओं का क्रम लगाने के लाता है। जब ये चारों घटनाएं होती हैं तो इसके बाद जो केंद्र सरकार होती है वो आपका घबरा जाती है और भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री होते हैं एच डी देवेगौड़ा, वो 15 अगस्त 1996 को उत्तराखंड बनने संबंधित विधेयक को पारित कर देते हैं। उसके बाद इसको 1 अगस्त सन 2000 को लोकसभा में, 10 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में, और तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति होते हैं के आर नारायण, वो 28 अगस्त को आपका उत्तराखंड संबंधित विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इस प्रकार से उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आता है और इसका नाम चेंज किया जाता है 1 जनवरी सन 2007 को। इसका नाम क्या किया जाता है कि उत्तरांचल से आपका उत्तराखंड किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको सूक्ष्म रूप में मैंने आपका उत्तराखंड का इतिहास बताया और उत्तराखंड राज्य गठन का इतिहास। अगर आपको समझ में आया होगा, निश्चित रूप से मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। इसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत।